एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और होली की जमकर तैयारी आप सभी लोगों के घर में चल रही होगी। सो ये रीडिंग भी होली के ऊपर ही है कि ये होली आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन से सरप्राइजेज हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए आने वाला है एंड साथ में क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है। तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे होप, साथ में है यहाँ पे कार्नेलियन एंजल। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे कमांडर स्टार एंड साथ में है यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स एंजल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, फोकस करना है। फिर जो भी ग्रुप आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये होप का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में कार्नेलियन एंजल, तो देख लेते हैं ये होली आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ, कौन सी हैप्पीनेस यहाँ पर लेकर आ रही है, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेज हैं, गुड न्यूज़ है। सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है कि इस होली के साथ इस मार्च के मंथ के साथ काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। लाइफ को लेके आपका एक बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। आप मोर पॉजिटिव रहना सीख रहे हो। आप हर चीज़ को, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उसको एक पॉजिटिव ढंग से आप उसके बारे में देखना शुरू कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को जान पा रहे हो, बहुत सारी विजडम, बहुत सारी नॉलेज आप कहीं से सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि होप का यहाँ पे कार्ड है, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आप लोगों की। और जस्ट ऐसी एनर्जी है, सब ठीक हो जाएगा। मतलब भगवान जी मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट रहने वाला है और इसी तरीके की अप्रोच के साथ मैं देख रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं टैरो से भी यहाँ पे कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, दी स्टार। एंड दी स्टार भी पता है होप के बारे में बात करता है। दी स्टार गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है। दी स्टार, ओ माय गॉड, ये कितना फ्लिप होके आया है ना, एकदम जैसे 6 ऑफ कॉइंस। ठीक है, ठीक है। दी डेविल, 5 ऑफ कप्स। ओके, Hmm, 10 of Swords, 8 of Swords, the Hanged Woman, 9 of Swords। यहाँ पे 8, 9, 10 तीनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे भाई काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड मुझे येलो कलर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। या तो येलो कलर आपको यूज़ करना चाहिए, येलो कलर आपको अट्रैक्ट करेगा। आप लोग येलो कलर के साथ काम करें। मे बी आपके सोलर प्लेक्सस जो चक्रा हो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें। एंड अपने मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपके जो भी लोअर चक्रास हैं ना, उनके ऊपर काम करो। आपका रूट चक्रा हो गया, आपका सिक्रल चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस हो गया, इन तीनों चक्रास के ऊपर यहाँ पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। अभी बात करें कि ये होली आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही हैं। फिलहाल अगर मैं खुशियों की बात करूं तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप जेन्युइनली बहुत टाइम से कब हंसे होंगे खुलकर, है ना। मतलब हंस भी रहे हो तो एक वो फेक हंसी होगी आप लोगों की। बिकॉज रीज़न यहाँ पे जो है कि काफ़ी सारे इल्यूजन्स में आप लोग ट्रैप थे, किसी अंधेरे में थे, किसी ने झूठ बोला, कोई आपको मिसलीड कर रहा था, कोई आपको मिसगाइड कर रहा था। कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप फंस गए हो, अभी इस सिचुएशन से कैसे निकलें, कैसे बाहर निकलें,
है ना? तो यहाँ पे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की हेल्प मिलेगी। ये हेल्प यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए होगी। को हो सकता है कोई इंसान आपको इस तरीके से मिल जाए जो आपकी हेल्प करे, जो आपको गाइड करे। यहाँ पे कुछ लोगों को उनके गुरु भी मिल सकते हैं, जो ये जो डार्क नाइट ये जो डार्क नाइट वाला जो पीरियड चल रहा है उससे निकलने में उनकी हेल्प करें, इल्यूज़न से निकलने में हेल्प करें। अभी कुछ टाइम पहले तक की मैं बात करूँ तो आप बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, रोना-धोना, परेशान होना, मेरी लाइफ़ में ऐसा है, मेरी लाइफ़ ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये मार्च के मंथ से जैसे-जैसे ये मंथ गुज़रेगा एकदम से नहीं, जैसे-जैसे ये मंथ गुज़रेगा वैसे-वैसे मैं आप लोगों की लाइफ़ में जैसे एक ठहराव आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो, आप पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। रीज़न यहाँ पे ये है कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल रही है। आप लोगों को सही नॉलेज मिल रही है। मुझे नहीं पता बट मुझे एकदम से गीता वर्ड सुनाई दिया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवत गीता का पाठ कर रहे हों या फिर आप लोग भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दें और वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिले, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मन को शांति मिले, तसल्ली मिले और आप जिन चीज़ों को अभी अपनी रियलिटी समझ रहे हो तो आपका वो इल्यूज़न दूर हो कि ये वाक़ई में रियलिटी नहीं है ना? सबसे बड़ी ब्लेसिंग ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए ये है कि अंधेरा दूर हो रहा है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए ये है कि जिन भ्रम में आप थे, जो इल्यूज़न में आप थे, वो यहाँ पे दूर हो रहा है। क्लैरिटी आप लोगों के सामने आ रही है, सच आपके सामने आ रहा है। सच एक्सेप्ट करना कभी-कभी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बट यहाँ पे भई मैं आपको यहाँ पे हर्मिट का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हर्मिट वाले ज़ोन में जाते हुए देख रही हूँ। जैसे तपस्या करना, जैसे साधना करना, हीलिंग करना। है ना? अभी किसी से एक्सपेक्टेशन आप लोग जैसे नहीं करने वाले, आप भगवान जी के साथ आपका कनेक्शन होगा स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक बस ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कि देखो, जब हम इस जर्नी में जाते हैं, हम खुद को हील करना शुरू करते हैं, हम पॉज़िटिव होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फिर दुखी ही नहीं होते। कभी-कभी जब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो हो जाता है ना? तो ऐसा कोई रेसिस्टेंस अपने मन में नहीं रखना कि मैं तो हील कर रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ें मुझे क्यों याद आ रही हैं, फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है। ये हीलिंग का ग्राफ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है ना? फिर एक बारी के बाद ही फिर ये भाई चलता रहता है आपका। तो बस खुली बाहों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच को, चीज़ों को एक्सेप्ट करो और अकेले रहना मैं देख रही हूँ कि आप लोग पसंद करोगे। अकेले टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। कुछ लोग अपने एनिमल्स, स्पिरिट गाइड से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्ट कर सकते हैं या आप अपने लिए कोई पेट रखने का सोच सकते हो या आप जैसे किसी गार्डन में गए, जैसे वहाँ पे आपको एक गिलहरी दिख गई। अब आपको ना वही मतलब बड़ा ही ज़्यादा जैसे उससे कनेक्शन हो जाएगा, आप उसकी एनर्जी से बड़े कनेक्ट हो जाओगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। किसी बर्ड से आप बहुत कनेक्ट हो सकते हो, यानी आपको वो गाइडेंस मिलेंगे, आपको वो साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, पल पल आपने क्या करना है, कैसे बढ़ना है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स का जैसे हार्ट भी बना हुआ है। ये बस मुझे एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि ये जो अंधेरा है ये बस अब ये बस अब कुछ ही समय रह गया है भाई, इसका अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा ये ज़्यादा समय नहीं है अब ये। जो झेलना था, मतलब था आपकी लाइफ में, वो आपने झेल लिया भाई। ठीक है, ये लास्ट एक वो चलता है ना, वो लास्ट लास्ट वाला, तो बस वही है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ओके ओके, मुझे यहाँ पे यू पिक नहीं, मैं बताती हूँ। हार्ट चक्रा, एंड यहाँ पे भी हार्ट था। बेस चक्रा, मैंने कहा ही भाई, अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। अभी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या आ रही हैं ना कि यहाँ पे बिल्कुल ही बिल्कुल आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, फिर से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। फिर से जैसे अपनी कहानी लिखना, फिर से अपने सपने बुनना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है।
एंड इस बारी जब आप आगे बढ़ रहे हो, जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आप ये आप ये नई शुरुआत जो है वो आप किसी के सहारे या किसी के भरोसे नहीं कर रहे हो। आपको ऐसे है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, अब मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी। तो अपने लिए यहाँ पे कुछ करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे। हो सकता है कुछ नई चीज़ें सीखने का आपको मन करे, आपको शौक चढ़े, तो आप वो करने भी जाओ, आप ट्रैकिंग करने जाओ, आई डोंट नो। लेकिन कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पे आप लोग के लिए आ रहे हैं। बेस चक्रा का भी यहाँ पे कार्ड है, तो कह रहा है कि अपनी लोअर चक्रा के ऊपर काम करो, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाओ। एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से ये चक्रा जो है वो अपने आप बैलेंस होता है। ठीक है, आपकी जर्नी जो फिलहाल आपने करनी है वो रूट चक्रा से लेके हर्ट चक्रा तक आप लोगों को बैलेंस करना है। और हर्ट चक्रा बैलेंस इसलिए करना है कि जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो पड़ा है वो आपके इन दो चक्रास के ऊपर ही पड़ा है। रूट चक्रा मतलब आपका विश्वास हिल गया, आपको जो आपकी लाइफ का सच लगता था वो हिल गया, है ना। और हार्ट चक्रा तो भाई दिल पे तो इफेक्ट पड़ा ही है ना। तो रूट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो अपने लिए क्रिस्टल्स कार्नेलियन एंड ग्रीन एवेंचरिन आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। एंड मेरे पास अभी ग्रीन एवेंचरिन है यहाँ पे, एंड कार्नेलियन का स्टोन है, मैं दिखा देती हूँ। ये है ग्रीन एवेंचरिन और हर्ट चक्रा, एंड ये है कार्नेलियन। ठीक है, इसका ब्रेसलेट भी मेरे पास है बट अभी यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग इन क्रिस्टल्स को अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर क्रिस्टल्स भी चूज़ नहीं करना चाहो तो एफर्मेशंस यूज़ करना। ठीक है, एफर्मेशन वाइज आप लोग चक्रास को बैलेंस करना। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते आ रहे हो तो फिर आप 7 चक्रा मेडिटेशन भी करते हो, लेकिन अगर एकदम बिगनर हो तो 7 चक्रा मेडिटेशन में नहीं जाना, मैं यही रिकमेंड करूँगी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। हाँ, ग्रीन तारा। हम्म। ओह माय गॉड, कान्हा जी आए हैं भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों को ब्लेसिंग्स देने। आइसिस। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड माँ ग्रीन तारा का है। एंड माँ ग्रीन तारा मुझे डायरेक्टली कनेक्ट, मतलब इनका जैसे नाम आता है ना, ये मेरे को डायरेक्टली हर्ट चक्रा पर मैं हर्ट चक्रा की एनर्जीज में टैप इन कर जाती हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिल में प्यार को बरकरार रखिए, अपनी हीलिंग करिए, याद रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आपके अटैचमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ यहाँ पे कार्मिक आपकी लाइफ में कनेक्शंस थे, कुछ कर्माज आपका यहाँ पे था जो कि आपने अभी हील, जो आप अपना अपने हिस्से का जो आपने फेस करना था, जो सहना था, वो अभी आप सह चुके हो। अभी यहाँ पे आपको हील करने की बारी आई है। इस तरीके की रीडिंग मैंने रिसेंटली भी करी थी, और वही सेम लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दोबारा से रीडिंग देखने आए हैं, दोबारा से आप लोग रिपीट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कान्हा जी का कार्ड आप लोग के लिए आया है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों के दिल में ना बहुत प्यार है, अनलिमिटेड लव है आप लोगों के दिल में, और आप उस प्यार को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। लेकिन शायद आपको वैसे लोग नहीं मिलते, शायद आपको वो जेन्युइन लोग नहीं मिलते। लोग आपके पास आते हैं अपने मतलब से, या जो भी कुछ है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करना चाहती। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई ईश्वर से प्रेम करो, वहाँ पे आपको कभी चीट नहीं मिलेगा, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो वो अगर आप इमोशनल हो तो भाई भक्ति भाव आप लोगों के अंदर जितना हो सकता है वो अदर जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, अपने डिवाइन पावर को यहाँ पे पहचानो, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैजिक मैनिफेस्टिंग, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप फोकस्ड रहिए, और यहाँ पे अपनी लाइफ में अभी आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में क्या 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 चीज़ें चाहिए, फिलहाल की आपकी जो भी सिचुएशन है। फिर उनमें से प्रायोरिटी सेट करिए कि पहले क्या मैनिफेस्ट करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और एक एक करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करना यहाँ पे शुरू करिए। मैनिफेस्टेशन के बारे में जानिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में जानिए।
अपनी लाइफ को एक दूसरे ट्रैक पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी लेकर जाइए। रोने धोने से, अपना दुखड़ा सबके सामने रोने से कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ लोगों ने ऐसे किया, देखो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पता है, कोई भी इंसान बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपकी सैड स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। अदरवाइज से कोई नहीं सुनना चाहता है, लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने आए। जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब अपनी लाइफ में आगे जाओगे तो मैं मतलब यहाँ पे ना किसी भी तरीके का रिग्रेट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए कि तब मेरे पास समय था और वो मैंने रोने धोने में निकाल दिया। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करो कि रिग्रेट आप लोगों को बाद में नहीं करना पड़े। ये आप लोगों के लिए एक चैनल मैसेज है। अपने समय को बर्बाद नहीं करो, अपने वक्त की कीमत आप लोग समझो, और अपना वक्त हमें किन लोगों के साथ शेयर करना है इस चीज़ को भी समझो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। एक बार ही जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नॉट द राइट टाइम। तो अभी यहाँ पे सही वक्त नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आप कुछ सोच रहे हो करने का था विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे कुछ मंथ्स आपको कहा जा रहा है कि लगेंगे शायद इस हीलिंग में, इस एनर्जी से यहाँ पे निकलने में। भाई एक ही मैसेज मिल रहा है, अच्छी बुक्स पढ़ो, नॉलेज इकट्ठी करो। इकट्ठी करने से मतलब है नॉलेज को सीख करो, नॉलेज सीकर बनो। ठीक है, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है उन चीज़ों की तरफ थोड़ा फोकस्ड हो जाओ, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे हीलिंग से रिलेटेड हो, या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। बी असर्टिव, बी यूनिक, जैसे आप हो वैसे आप रहो, और अपने बेस्ट वर्जन में आने का ट्राई करो, और खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रेटिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने कमांडर स्टार एंड साथ में एक क्लियर कॉर्ड्स के एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये होली आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रही है। एंड साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर आ सकती है। आप लोग जॉब करते हो, वर्क करते हो, थोड़ा सा वर्कलोड आप लोगों के ऊपर भर सकता है, जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर भर सकती हैं। एंड ये जो भी टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पर कि आपको लड़ना इन द सेंस नॉट लाइक कि आप लड़ रहे हो हाथापाई, वो चीज़ नहीं, लेकिन अपना स्टैंड रखने के लिए आपको जैसे फाइट करनी पड़ेगी, जैसे कंपटीशन आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। सो उसके लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी से खुद को एफर्मेशंस देना शुरू करें, अभी से खुद को स्ट्रांग बनाएं, अपनी बॉडी के ऊपर काम करें, क्योंकि आगे जाके आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। देखते हैं भाई टैरो से भी ऑप्शन टू। ये जो फेस है, मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। एक अलग ही मिच्योर एनर्जीज में आप लोग जा रहे हो। मैं आपको और ज़्यादा मिच्योर बनता हुआ देख रही हूँ, और ज़्यादा समझदारी आप लोगों के अंदर आ रही है। लाइफ को आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो, आप बेहतर डिसीजन अपनी लाइफ में ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा समझदारी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं भाई टैरो से आप लोग के लिए और क्या कुछ है भाई, कौन सी खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर। सी यही वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही थी आप लोगों के लिए, द एम्परर वाली ही। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, यहाँ पे कुछ लोग टीचर हैं क्या, टीचर या टीचिंग लाइन में हो, या कुछ सिखाना चाहते हो, अपना कुछ ओपन करना चाहते हो साइड से, मुझे ऐसा कुछ आप लोग के लिए फील हो रहा है। क्वीन ऑफ कॉइंस भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है, एंड टू ऑफ कॉइंस भी है। दो चीज़ों में उलझने वाले हो भाई, दो चीज़ों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे तो बड़ा ही मतलब
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दी सन का कार्ड है। अभी बात करें कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के जीवन में कुछ नए लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए लोग आपसे मिल रहे हैं, या कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे ना इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आई डोंट नो, बट मैं इसे इस तरीके से कहूँ कि अगर जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में थी वो दूर हो जाएगी। अब चाहे वो आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, ठीक है। अभी कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग है, एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हार्श रह सकता है ये डिसीज़न, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में जैसे मैंने कहा ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर आ रही है, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, खुद को हील भी करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रही हैं, एंड कुछ लोगों को अगर कंसीविंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉर्ट हो जाएगी। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, आप लोग मैरिड हो, तो वो सॉर्ट हो जाएगी। एंड कुछ प्रपोजल्स आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी खिचड़ी है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी, कैरियर में भी, एंड आप जस्ट थोड़ा सा ऐसे होने वाले, मैं करूँ तो मैं करूँ क्या, मैं किसको चूज़ करूँ, मैं किसके साथ आगे बढ़ूँ। अगर मैं कैरियर की भी बात करूँ तो हो सकता है कि 2 कंपनीज से सेम टाइम पे आपको जॉब ऑफर आ जाए। अभी किस में जाएं, कौन सी अच्छी रहेगी, कुछ इस तरीके से चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। जो भी होगा मैं ऐसे देख रही हूँ कि अच्छा ही होगा। आप लोग अपग्रेड कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, फर्टिलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आ रही है। जस्ट कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, बट बाकी सब यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा देख रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोग अगर बहुत टाइम से यहाँ पे अपना कुछ शुरू करने का सोच रहे थे, जैसे मैंने कहा ना, कुछ टीचिंग लाइन हो गया, ऑनलाइन पढ़ाना है, या कुछ भी ऐसे हो गया, अगर आप सोच रहे थे तो वो आप कर पाओगे। और ये जो है आपका 1 से 2 महीने के अंदर मैं देख रही हूँ कि शुरू हो जाएगा, जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड मैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखूंगी, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जीज हो रही हैं थोड़ी सी। ऑप्शन 2, एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। कुछ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, दूसरों की खुशियों के चलते। हाँ, सॉलिट्यूड, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, एंड जैसे आपकी फैमिली को आप लोगों के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थर्ड टेक एंड लॉस का कार्ड है, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है। तो मैंने कहा है कि खुद को प्रूव करना पड़ेगा, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसी चीज़ को छोड़ने का दुख भी होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हमें कभी कभी कुछ चीज़ों से दूर होना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, वो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए है। ओके, लेकिन आप ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रोगे। आप जल्दी से नॉर्मल हो जाओगे, जल्दी से आप समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सॉलिट्यूड का कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए आया है। बुक्स पढ़ना आप लोग पसंद करोगे, ऐसे लोगों की कंपनी में रहना आप लोग पसंद करोगे जो पहले से, जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है। हो सकता है थोड़े ओल्ड एज वाले लोगों के साथ आपकी ज़्यादा बनने लगे, आप ऐसे लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ज़्यादा करने लगो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में हो रहा है या होने वाला है, वो आपको एक अलग जोन में ले जाएगा, और उस अलग जोन में जाके आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए जस्ट मजबूर से हो जाओगे कि आखिर ये जीवन है क्या है, आखिर इस जीवन का सार क्या है,
आखिर हम जन्म क्यों ले रहे हैं, और जन्म ले रहे हैं तो फिर मर जा रहे हैं, तो फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके माइंड में देख रही हूँ कि अराइज हो रहे हैं, और फिर उन्हीं के जवाब आप ढूंढने निकल रहे हो, एक अलग पाथ पे, एक नए रास्ते पे, एक नई जर्नी की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो। तो ये मैसेजेस यहाँ पे आप लोग के लिए हैं। एंड अभी मैं देखती हूँ गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, Master Buddha increased awareness. Definitely, definitely. Deep connection, trust your inner voice. Exactly ऐसी ही एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए फील हुई थी, जैसे जो गौतम बुद्ध थे, वो एक उनको जब कुछ चीज़ों ने ट्रिगर किया तो वो एक अलग पाथ की तरफ निकल गए, वो कुछ और ढूंढने निकल गए कि मैंने अभी कहा था ना, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, और वो क्वेश्चंस, वो चीज़ें आपको एक अलग स्टेट में ले जाएंगी, और जहाँ से कि आपकी लाइफ में एक आपके नए सफ़र की शुरुआत होगी। कंप्लीटली यही एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। एंड आपका ऑरा मैं देख रही हूँ कि आपका ऑरा अच्छा हो रहा है, आपकी मैग्नेटिक पावर अच्छी हो रही है। लाइक आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ना अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज आपका ऑरा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। आप हाई वाइब्रेशन में यहाँ पे रह रहे हो। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, एक बैरियर सा यहाँ पे आएगा, और जब आप उसको क्रॉस कर जाओगे, जैसे यहाँ पे देखो ये रास्ता है और बीच में थोड़ी सी रुकावट है ना, तो वैसे ही कुछ बीच में थोड़ा सा आएगा, लेकिन उसको पार करते ही, वहाँ से निकलते ही आप लोगों की लाइफ में एक नए सफ़र की शुरुआत मैं देख रही हूँ, एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और बिल्कुल बहुत कुछ सीखोगे भाई, बहुत कुछ जानोगे, नॉलेज बहुत रहेगी, और बहुत पढ़ोगे, बहुत जानोगे, एंड इवन अपनी पावर से, अपनी शक्ति से आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर भी करोगे। ये चीज़ यहाँ पे है। Master Jesus, oh my God, forgiveness, you are on the path of light, love, and forgiveness. Father, healing is possible at this time. So, option 2, please do not forget. आप लव, लाइट एंड फॉरगिवनेस के पाथ पे हो, हीलिंग के पाथ पर हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों को, आप लोगों को माफ़ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो मास्टर जीसस का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोग के लिए, वो यही कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए। कुछ लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया, या कुछ लोगों ने अगर डायरेक्टली आपके साथ गलत नहीं किया, जैसे किसी और के साथ गलत किया, और वो चीज़ आपको जैसे बहुत ज़्यादा हिट कर गई है, प्लीज़ माफ़ करना सीखें। इस चीज़ को समझें कि ये दुनिया है, इतने बिलियन, एंड इस चीज़ को समझें कि एक दुनिया है, यहाँ पे इतने इतने लोग हैं, हज़ारों करोड़ों बिलियन मिलियन जो भी है, तो हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता, है ना। तो लोग जैसे हैं भाई, चीज़ों को एक्सेप्ट यहाँ पे करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड कुछ लोग के अगर उनके फादर के साथ या उनके बड़े भाई के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पर हीलिंग पॉसिबल है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। ऑप्शन 2, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। हालांकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अब आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग रखता है। आपको है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब मेरा बस रास्ता पता है, मुझे बस अब मेरा गोल पता है, बाकी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी नज़र वगैरह उतारने का, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने का आप लोग ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप मैग्नेट बन रहे हो अभी। यू नो जब आप मैग्नेट बन रहे हो, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपने सावधानी बरतनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता ना अब अट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट अपने ऑरा को शील्ड रखिए। हीलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, भगवान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। और आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मलिन में दिखाऊं, ये है स्टोन। आप इस तरीके से स्टोन अपने पास रखो, अपने डेस्क पे रखो, अपनी टेबल पर रखो, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, ओके।
एंड सिंपली यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए और ये कह रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, आप कितने पावरफुल हो, आप वाकई में क्या हो, आपके गॉड गिफ्ट्स क्या हैं, आप कितने टैलेंटेड हो, वो छुपी हुई पावर्स वो आपके अंदर जैसे कुछ छुपा हुआ है, मतलब आपसे भी छुपा हुआ है और आप उन चीज़ों को अभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप अभी उन चीज़ों को जान पाओगे। तो ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। अभी यहाँ पे लास्ट देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, compromise within the next few weeks and yes, ओके। सो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का, एंड मैंने कहा कि भाई चॉइस करनी पड़ेगी। अगेन दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, दो साइड यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, तो किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही है, ये आपके भले के लिए ही है। साथ में यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ का टाइम जानना चाह रहे थे, कितना टाइम लग सकता है, कब तक होगा, तो यहाँ पे कुछ वीक्स यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और जो भी कुछ आप मेहनत कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यस का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए, हाँ है। तो बस अभी आगे बढ़ो। कुछ लोगों के मन में पता है, कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक हीलर बनना चाहते हैं, लाइफ कोच बनना चाहते हैं और आपके मन में क्वेश्चन है क्या मैं हीलर बन पाऊंगा। सो यहाँ पे इट इज़ यस, आप लोग बन पाओगे। अपने मन में से डाउट्स को निकाल दो, मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, बट आप आप जो सोच रहे हो वही आपके लिए है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।